हमारे बीच में हमारी मातृशक्ति जो बताएंगी कि साथ अभी भी एसडीएम और डीएम आकर के एसपी आकर के इन पर कितना बड़ा प्रेशर और दबाव दे रहे हैं। ये घर की स्थिति है, ये देखो सुनिएगा। मतलब हमारे साथ तो बताइए आप क्या मामला चल रहा है। साहब आए थे ना, तो हम लोगों ने उनसे बोला आप लोगों ने बॉडी क्यों नहीं दिखाई। हम लोग मतलब इतना परेशान हो रहे थे तो बोल रहे थे उनका जैसे वो बोलते ही नहीं है सही से, वो ना छींक के बोलते हैं, मतलब कि डांट देते हैं, चुप कर लेते हैं कि आप चुप रहिए, मैं उनसे बात कर रहे हैं। वो सिर्फ जो पिताजी है ना उनसे ही बात करते हैं। ऐसे मतलब प्रेशर बना, संतुष्ट थे तो आपने ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब उनसे ही बात करते हैं, किसी और को बोलने नहीं देते, क्योंकि वो स्थिति में ही नहीं है बोलने की है। वो तो आप लोगों को भी बताए कि उनके ऊपर क्या बीती है। आप सिर्फ अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर कितना बड़ा तूफान आया हुआ है इस बात का। पूरी तरह से प्रेशर बना रहे हैं ये लोग के डीएम साहब, एडीएम साहब और एसपी साहब भी पूरा तरह से हमारे घर पे 24 घंटे एकदम जैसे ताक रहे, जैसे हम लोग ही अपराधी हैं, ऐसी तरह से हम लोग को जो कर रहे हैं। और हमने अपने बहन की डेड बॉडी के लिए बोला तो बोला अगर ये बताइए अगर उसको कोरोना से मर जाती तो आपको कुछ मिलता, ऐसे मुआवजा मिलता, ऐसे हमसे भी ऐसे शब्द बोल रहे हैं आपको कि कोरोना से मर जाती तो आपको कुछ मिलता। मतलब इस सरकार में इतना ऐसे शब्द भी बोले जा रहे हैं। बताइए ऐसे बोला, कोई भी हमारे हाथ से कोई बोलता है, कोई हमारी बहन बेटी को बोलती तो उनको चुप करा देती, आप चुप रहिए, हमें बात भी करनी दीजिए। अपनी पोस्ट बता रहे हैं हम आज इतने बड़े उस पे बैठे हैं, किस वजह से बैठे, 1 करोड़ की आबादी में जैसे भी बैठे हैं। तो इतने पढ़े लिखे हैं, आज 8 साल की हम सर्विस में हैं, हमारे से ज्यादा तुम लोगों को ज्ञान है। पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? क्या बॉडी देख सकते थे तुम लोग? क्यों नहीं देख सकते? एक माँ से ज्यादा बच्चे के लिए क्या बड़ी चीज होती है बता। बच्चा कितना इम्पोर्टेंट होता है माँ के लिए, माँ ही जान सकती है ना, हम लोग तो नहीं जान सकते। भी नहीं दिखाया और रात में क्या कहते अपने आप ही क्या कहते उन्होंने मट्टी, ये चारों मौजूद थे, ये डीएम, एसडीएम, एडीएम इतना प्रेशर था और एसपी, चारों मौजूद थे उस टाइम में, जब इनको डेड बॉडी लेके गया था। तो इन्होंने तुमको जाने नहीं दिया? नहीं दिया, उन्होंने ऐसे ही आग लगा दी। हमने बोला था, मतलब डीजल डाल के इस तरीके से बनाया है जला दिया, रात में उनको जला दिया। और ये भी नहीं पता ये जो बहन की जो डेड बॉडी थी वो हमारी थी या किसी और की थी। हमें तो एम्बुलेंस तो जाने दिया, जाने हमारी बहन बेटी गई थी, आप तो उनको लेडीज पुलिस और उनके जो कांस्टेबल उन्होंने उठा के पटक दिया, और मेरे ससुर जी उनकी छाती पर लात भी मारी उन कांस्टेबल ने, उनका दर्द भी हो रहा है अभी भी। तो बताइए ये कैसा हमारा न्याय हो रहा है? ये हमारा न्याय नहीं हो रहा। अधिकारी आए प्रेशर बना के हमें चंपा की बोले के क्या कहते चलो योगी से बात कराएंगे, पर हमें वहाँ न ले जाके सीधे क्या कहते PWD में लेके पहुँचे। वहाँ जाके देखना कोई पुलिस वाला तो नहीं आ गया वहाँ मतलब पूरा प्रेशर बना के और क्या कहते हमसे क्या कहते वो उसमें साइन करा लिए और क्या कहते हाँ हमने कोई क्या डीएम साहब 25 लाख में अपनी लड़की की बॉडी बेच देंगे? आप बताइए। डीएम बोलते हैं एक मकान में 25 लाख रुपया देंगे, इतना तुम्हारे लिए मुआवजे के लिए कम है? हम लोग ये सब कुछ छोड़ के जाएंगे? अगर जो डीएम साहब की अगर बेटी के साथ ऐसा हुआ होता क्या वो बर्दाश्त कर पाते? वो बोलते हैं कि ईंट लगने की वजह से उनकी गर्दन की हड्डी टूटी है, रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है, कोई चोट नहीं है, गले में चोट की वजह से वो लड़की मर गई। तो इतने दिन हॉस्पिटल में क्यों रखा उन्हें? बताइए, बिना किसी उसके ब्रेक हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो उसकी वजह क्या थी मौत की? फिर बॉडी क्यों नहीं दिखाई दी? हम लोग चीख के बोलते रहे। और ये लोग मिले हुए कल एडीएम साहब जो हमारे अपराधी उनके माँ बापों से मिल रहे हैं, उनसे कर रहे हैं कि हम आप चिंता न करें, हम तुम्हारे पूरी तरह साथ हैं, पूरी मदद करेंगे। जो हमारे विपक्ष पार्टी है, जो लड़के अपराधी उनके माँ बापों से बात कर रहे हैं जाके ये लोग, हम तुम्हारे साथ हैं, हर चीज़ की कोई चिंता, हम पूरा उन पर दबाव बना रहे हैं। और हाँ कोई अधिकारी भी कहा कि तो वहाँ से बात करिए कि बॉडी सुरक्षित है या नहीं है। जहाँ
पोस्टमार्टम हुआ है, हमें नहीं मालूम है कि क्या कहते बॉडी वही थी या आपको ये मालूम नहीं कि बॉडी कौन सी थी, वो बॉडी लेके आए या कुछ और लेके आए उसमें? आपने चेहरा नहीं देखा ना आपने कुछ देखा, बॉडी को केवल ये देखा है कि यहाँ पर कोई पुतला जैसा कोई चीज आ चुकी है यहाँ पर, आपने केवल इतना ही देखा। अपनी बेटी का कोई चेहरा या कोई कुछ नहीं देख पाएगा। शमशान में तो गया थे, उसकी जो डॉट बोर्ड थे वो ऐसे जला दी जैसे कोई लावारिस की जला देती है, ऐसे साथ से पेट्रोल छिड़क के, डीजल वीजल छिड़क के। और वहाँ पर जो पुलिस के जो अधिकारी कुछ लोग थे वहाँ पर हंस भी रहे थे उस समय। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो यहाँ पर बड़ी सुरक्षा के हिसाब से छुपा के करके हम यहाँ पर आया हूँ। मैं भीम आर्मी से मंडल संगठन सचिव कमल सिंह बालिया मेरा नाम है, और ऐसे ही आता रहूँगा, आपके बयान लेता रहूँगा। जय भीम। बोला है कि मतलब कि वो केस ना रात का है, मतलब रात में 9:30 बजे केस हुआ है। मतलब यहाँ बताओगे रात में आधी रात हो जाती है, 7 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 9:30 बजे कितना अंधेरा होता होगा। गाँव के लोग रात में कौन जाता है चारा काटने। ये सब तो फिर उन्होंने बोला है कि लड़के ने जो ठाकुर लड़का था वो, उन्होंने आके लड़की को सिर्फ छेड़ा है, उसकी गर्दन पकड़ी, तो इतनी देर में उसकी माँ चिल्ला पड़ी है, उसका छोटा भाई आया है और लड़का भाग गया है। वो ऐसे मतलब डीएम साहब ने बोला है। वहाँ पर ईंट पड़ी थी और ईंट के ऊपर गिरी है, उसकी गर्दन टूट ईंट लगी है, यहाँ ईंट लग के उसकी जीभ आ गई है मुँह से बाहर। डीएम साहब से ये पूछिए कि वो रात में घास काटने जा सकते हैं रात में? लेकिन आप जो मतलब आप लड़की को जैसे ले गए थे मनीषा बहन को, तो क्या बजे लेके पहुंचे थे हम? आप जो है जैसे हमारे भीम आर्मी के व्यक्ति वहाँ पहुंचे, उन्होंने एडमिट कराया हॉस्पिटल में ले जा करके, तो कितने बजे पहुंचे थे आप वहाँ पे? करीब हम लोग करीब 10 बजे 10:30 बजे पहुंचे थे। सुबह 10:30 बजे तो पहुंचे थे आप हॉस्पिटल? जी, मैं भी था उसमें। लेकिन ये जो है डीएम और एसडीएम और ये मनुवादी जी सरकार पूरा मिला हुआ है, पूरा एकदम से मिला हुआ है, और हमारी बहन मनीषा को न्याय न दिलाने का काम कर रही है पूरी सरकार। ये निकम्मी सरकार ये छुपाना चाह रही है कि ऐसे ये अत्याचार हुआ ही नहीं है, इस तरीके से चल रही है। ये सुबह का केस है, बता रहे रात का केस है। ये और वीडियो बना रखी है उन्हें पहले की, मतलब 14-15 तारीख की वीडियो है मामी की, वो वीडियो बना रखी है। तो उसे दिखा रहे थे कि मतलब जो स्पष्ट ही नहीं हुआ कि क्या हुआ लड़की के साथ, तो उसको वीडियो दिखा के वो बोले थे कि इसे कोर्ट में दिखाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, सब पूरा केस बदल दूंगा, केस बदल दूंगा, ये खरीद ली जाएगी। ये सब डीएम साहब ने, ये सब हमारे हाथ में है, हमारे सभी अधिकारी। आप लड़की के? हाँ भाई हूँ। अच्छा भाई है आप? मैं पिता हूँ। अच्छा। और आप? मैं भाभी हूँ उनकी, और मैं आज आवाज उठा रही हूँ, हमेशा उठाती रहूंगी, हमेशा मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। आप भाई? हाँ भाई। चलो। जय भीम। भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। चुनाव से पहले वो दलितों के पैर धोते हैं, वो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जिस उत्तर प्रदेश से वो चुनकर सदन में गए हैं, जब उसी उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी के साथ हैवानियत होती है, उसकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं, उसकी जीभ काट ली जाती है, उसके साथ रेप होता है, उसका कत्ल होता है, उसके शव को कचरे की तरह जलाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मानवता शर्मसार होती है, उसके परिवार को बंधक बना लिया जाता है, प्रशासन द्वारा धमकियां दी जाती हैं, तब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। ना प्रधानमंत्री को उस पीड़िता की चीखें सुनाई देती हैं, ना उसके परिवार की चीखें सुनाई देती हैं। कब तक आप चुप रहेंगे प्रधानमंत्री जी? आपको जवाब देना पड़ेगा।